नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिषद साहित्य कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सभी कालखंडों और मनुष्यों के लिए एक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। उपनिषदों का दर्शन किसी भी विचारधारा, धर्म या शास्त्रों की व्याख्या का विरोध नहीं करता है। गलत है, क्योंकि उपनिषद जो है अपने धार्मिक दृष्टिकोण में समावेशी और व्यापक है, लेकिन वे कुछ प्रथाओं और विचारधाराओं को चुनौती देते हैं, अर्थात उनका विरोध भी करते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी चर्चा सबसे पहले उपनिषदों में की गई है। सही है। तमसो मा ज्योतिर्गमय वाक्यांश का मूल रूप से मुंडकोपनिषद में उल्लेख किया गया है। ये गलत है, क्योंकि तमसो मा ज्योतिर्गमय या मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इसका वर्णन किया गया है बृहदारण्य उपनिषद में। इसलिए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था। सही है। अघन्या का अर्थ है वध के योग्य नहीं। वैदिक युग के दौरान शासन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित प्रणाली विरासत में मिली राजशाही थी। सही है। समिति विद्वानों और कुलीन लोगों की एक सभा थी, जबकि सभा राज्य में आम लोगों की सभा थी। गलत है, क्योंकि समिति जो थी यह आम लोगों की सभा थी और सभा जो था वो विद्वानों और कुलीनों की सभा थी। इसलिए गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि डी नंबर सही है। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली जैन सभा 4वीं शताब्दी में 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। गलत है, क्योंकि पहली जैन समिति जो थी वो पाटलिपुत्र में तो आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु में नहीं, बल्कि स्थूलभद्र ने की थी। इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। भद्रबाहु के अनुयायियों ने पहली परिषद में भाग नहीं लिया था। सही है। दूसरी जैन सभा वल्लभी में आयोजित की गई थी, वल्लभी जो कि गुजरात में है, और इसकी अध्यक्षता देवर्धिगन और क्षमा श्रवण ने की थी। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में सप्तांग अर्थात 7 तत्व की अवधारणा किस राज्य वंश से जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान के लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरे देश में लोग किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारते थे और न ही कोई नशीली पदार्थ पीते थे। सही है। अपराधियों को केवल हल्की सजा दी जाती थी। गलत है। सभी, क्योंकि अपराधियों को बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। सभी कमज़ोर लोगों को हर तरह की मदद प्रदान की जाती थी। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजंता और बाघ की गुफाएं गुप्त काल के दौरान गुफा चित्रों के उदाहरण हैं। सही है। अजंता की गुफाओं के पहले समूह का निर्माण वाकाटक काल के दौरान और बाद के समूह का निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था। ये गलत है, क्योंकि अजंता की गुफाओं के पहले समूह का निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था, जबकि बाद के समूह का निर्माण वाकाटक काल के दौरान विशेष रूप से राजा हरिसेन के संरक्षण में किया गया था। इसलिए इसका दूसरा कथन गलत है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की गुफा 1 में सबसे प्रसिद्ध कला रचनाओं में से एक है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ है। सही है। इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें से प्रत्येक को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। सही है। इसे गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। गलत है, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है यह गुप्त काल के दौरान नहीं लिखा गया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जबकि यह शास्त्रीय संस्कृत की व्याकरणिक रचना के लिए आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर्नाटक के हेलीबेडू में स्थित है, सही है। इसे 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्मन ने बनवाया था, सही है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, गलत है, क्योंकि होयसलेश्वर मंदिर जो है यह कर्नाटक के हेलीबेड में स्थित होयसल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसे विष्णुवर्मन के शासनकाल में तो बनवाया गया था, किंतु यह भगवान विष्णु को नहीं बल्कि शिव को समर्पित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, सही है। उसे धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि माना जाता था, जिसे नियामत ए खुदाई कहा जाता था, सही है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत की स्थापना की थी, सही है। उसने अपने दरबार में फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, गलत है, क्योंकि बलबन के दरबार में फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरू हुई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्राचीन भारतीय शासन कला और संस्कृति के विकास में अपने योगदान के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से नाटक और कविता के क्षेत्र में? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन कला और शिक्षा दोनों का संरक्षण था। वह स्वयं एक बहुत ही महान लेखक था। उसकी 3 संस्कृत नाटक पुस्तिका उनकी 3 संस्कृत में नाटक की पुस्तक बहुत ही प्रमुख है, नागदंत, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। 1 में मकबरों का नाम दिया हुआ है और दूसरा स्थान अर्थात वो मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, सही है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे 1112 ईस्वी में अर्थात 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास बनाया था। वे निसापुर में ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बन गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके मुख्य शिष्य थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विभागों और इन विभागों को शुरू करने वाले शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। दीवान ए अमीर कोही एक कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू हुआ था, सही है। दीवान ए खैरात दान विभाग था और यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 युग में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जहां महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तापी नदी के तट पर। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता एक महत्वपूर्ण निर्यात अधिशेष का निर्माण था। यह अधिशेष मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है औपनिवेशिक नीतियां जिन्हें अपनी व्यापारिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए इस अधिशेष का दोहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी विफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों की तुलना में भारत में फ्रांसीसियों की नौसेना की उपस्थिति अधिक व्यापक और शक्तिशाली थी, गलत है, क्योंकि उस समय फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज की नौसेना की उपस्थिति अधिक प्रभावशाली थी। भारत में अपने संघर्षों के दौरान फ्रांसीसियों को अपनी सरकार से लगातार मजबूत समर्थन मिला था, ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हार्टुग समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत में शिक्षा की प्रगति के आकलन करने से, जो कि 1929 में आई थी हार्टुग समिति। यह फिलिप हार्टुग की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। समिति का प्राथमिक उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के तहत भारत में शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तारीख को की थी और यह आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अधियार किसानों का धनी वर्ग, गलत है क्योंकि अधियार जो था बटाईदारों का वर्ग था। बर्गादार बटाईदार थे, सही है। पुट्टा अनुबंध विलेखक सही थे। अमलाह कंपनी का अधिकारी, ये भी सही है। कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के सर्जन थे, गलत है क्योंकि वह कॉर्नवालिस के सर्जन नहीं थे बल्कि ब्लेजली के सर्जन थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था, सही है। ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है? तो कथन बी से कथन 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर को अनपढ़ हीरा किसने कहा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने भिखारी ठाकुर को अलगढ़ हीरा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस भारतीय राज्य के संदर्भ में यह कथन कहा गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अवध के संदर्भ में। अवध जो कि 1956 में इस अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। 1856 में अवध को 1856 में ये ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। इसी के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं थी? तो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी, युगांतर क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी, संध्या और काल, ये तीनों पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जबकि मॉडर्न रिव्यू उससे जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। युगांतर एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसके प्रकाशक थे। संध्या ब्रह्म बंधु उपाध्याय के द्वारा संपादित होता था और काल ये एक बंगाली क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसे क्रांतिकारी विचारों के प्रकाशन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था उसमें भूमिगत गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक आंदोलन और मांगों के कारण 1950 में बर्गादारी अधिनियम लागू हुआ, जिसका उद्देश्य बटाईदारों की स्थिति में सुधार करना और उनके अधिकारों को मान्यता देना था। इसका परिणाम था कि तेभागा आंदोलन, इसका परिणाम तेभागा आंदोलन था। तेभागा आंदोलन बंगाल में बटाईदारों का आंदोलन था जो पारंपरिक आधे के बजाय कटी हुई फसल का 2/3 हिस्सा मांगते थे क्योंकि वे श्रम और इनपुट प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फंजिबल टोकन NFT को बिटकॉइन जैसी पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी से क्या अलग करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, NFT अर्थात नॉन फंजिबल टोकन डिजिटल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बिटकॉइन एक परिवर्तनीय डिजिटल मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना तब होती है जब प्रकाश किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं, जिससे दूर की वस्तुओं या आकाश की विस्थापित छवियां बनती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मृग तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडरेटर एक परमाणु रिएक्टर के भीतर
श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और उसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन को धीमा करना। परमाणु विखंडन से न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से निकलते हैं। मॉडरेटर परमाणु रिएक्टर में तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथाबॉल एक रासायनिक कीटनाशक की छोटी गोली डिस्क जिसका उपयोग कपड़ों और अन्य सामग्रियों को कपड़े के कीटों, सिल्वर फिश और मोल्ड से नुकसान की आशंका से बचाने के लिए किया जाता है। मेथाबॉल की विशिष्ट गंध के लिए जिम्मेदार रसायन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जिसमें एक मजबूत विशिष्ट गंध होती है जो आमतौर पर मेथाबॉल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के लाल भूरे रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, थियाप्लेविन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ब्लीच अच्छी सफाई और कीटाणुनाशक एजेंट है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़ों को सफ़ेद करने, दाग हटाने, कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश घरेलू ब्लीच में सक्रिय घटक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की आग अनोखी होती है क्योंकि गलत प्रकार के अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने से स्थिति और खराब हो सकती है। इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लगने का खतरा हो सकता है। बिजली की आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सूखा पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट दांतों की मैल को हटाने और मुंह से दुर्गंध को दूर करने में सहायता करता है और दांतों के सड़न और मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद करने के लिए सक्रिय तत्व प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन टूथपेस्ट का घटक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड टूथपेस्ट का घटक नहीं है, जबकि फ्लोराइड, अपघर्षक, टाइटेनियम ऑक्साइड ये तीनों टूथपेस्ट के घटक होते हैं। फ्लोराइड जो होता है दांतों की इनेमल को मजबूत करता है और कैविटी को रोकने में मदद करता है, जबकि अपघर्षक दांतों से प्लक और सतह के दाग को हटाने में मदद करते हैं। जबकि एसिटिक एसिड जो होता है तो सिरका का मुख्य घटक होता है और आमतौर पर टूथपेस्ट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। यह जंग से सुरक्षा का एक रूप है जो तत्वों के संपर्क में आने वाली धातु की वस्तुओं के जीवन काल को बढ़ाता है। यह निम्न को रोकने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जंग लगने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन एक आम ओवर द काउंटर दवा है जिसके कई तरह के उपयोग हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जैसे पदार्थों के उत्पादन को रोककर काम करता है जो दर्द, सूजन, बुखार और रक्त के थक्के जमने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एस्पिरिन में मुख्य सक्रिय घटक होता है, तो एस्पिरिन में सक्रिय घटक होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी भोजन में वसा और तेल के खराब होने की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक अप्रिय स्वाद और गंध उत्पन्न होती है। यह भोजन के खराब होने का एक सामान्य कारण है और भोजन को अखाद्य बना सकता है। खाद्य पदार्थों में बासीपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाइलेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल BAH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक DNA अनुक्रम एक उत्परिवर्तन से गुजरता है जहां एकल आधार जोड़ी AT से GC में बदल जाती है। यह परिवर्तन परिणामी प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की प्रजाति जो शुष्क वातावरण में उगती है उसमें मोटी कोटिंग के साथ मोटी रसीली पत्तियां होती हैं और रंध्रों की संख्या कम होती है। ये अनुकूलन सबसे अधिक संभावना से जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी की एक प्रजाति हर साल अपने प्रजनन के लिए शीतकालीन मैदानों से हजारों मील की दूरी तय करती है। इस प्रवास के लिए दूसरा कारक कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक के संपर्क में आने वाली बैक्टीरिया की आबादी
शुरू में तेजी से घटती है। हालांकि एंटीबायोटिक के प्रतिरोध प्रदान करने वाले पहले से मौजूद उत्परिवर्तन वाले बैक्टीरिया की एक छोटी उप आबादी जीवित रहती है और बढ़ने लगती है। यह इसका एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है प्राकृतिक चयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक विशिष्ट कीट के प्रति प्रतिरोध प्रदान करने के लिए एक जीवाणु से एक जीन को पौधे की कोशिका में डालता है। यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज थकान, मांसपेशी में कमजोरी और हाथ पैरों में झुनझुनी एवं सनसनी के साथ आता है। रक्त परीक्षण विटामिन B12 के असामान्य रूप से कम स्तर को प्रकट करते हैं। इस मरीज में निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रक्रिया सबसे अधिक खराब होने की संभावना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की प्रजाति में छोटे एवं अगोचर फूल पाए जाते हैं जिसमें पंखुड़ियां और मकरंद नहीं होते। इसके अतिरिक्त ये फूल बड़ी मात्रा में पराग उत्पन्न करते हैं जो हवा द्वारा आसानी से फैल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परागण रणनीति इस पौधे द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जा रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर, पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है और वसा के पायसीकरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेजुलेशन एक छवि में पिक्सल की संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेजुलेशन आमतौर पर सबसे तेज छवि का उत्पादन करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3840 × 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन AI का सामान्य अनुप्रयोग नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, अर्थात छवि पहचानना, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और रोबोटिक्स, ये तीनों AI का सामान्य अनुप्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उवालास एक विशेषता है, यह विशेषता है काष्ठ स्थलाकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं? तो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है लवणता, पृथ्वी का घूर्णन अर्थात कोरियालिस्वर और तटीय स्थलाकृति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही है। पतझड़ के दौरान पर्णपाती पेड़ अपने पत्ते गिराने से पहले जीवित रंग प्रदर्शित करते हैं। सही है। वे कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैश्विक कार्बन चक्र में योगदान करते हैं। सही है। इन जंगलों में कुछ जानवर सर्दियों के महीने में जीवित रहने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। सही है। कितने कथन सही हैं? तो सभी 4 कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत में है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है जो कि पूर्वी भारत में उड़ीसा के समुद्र तट के आसपास, या उड़ीसा और केरल दोनों के समुद्र तट मिलकर भारत के 70% से अधिक थोरियम का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक हवाओं की विशेषता भूमध्य रेखा के पास पूरब से पश्चिम की ओर हवा का प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवाल आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवित जीव होते हैं। सही है। कुछ प्रवाल प्रजातियां आर्कटिक सागर के पास स्थित होती हैं। सही है। कोरल का उपयोग सजावटी घरेलू एक्वेरियम में किया जा सकता है। सही है। कितने कथन सही हैं? तो सभी 3 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा का संबंध है पर्वत श्रृंखलाओं का पवन अर्थात पक्ष। सही है। पर्वत श्रृंखलाओं का पवन विमुख पक्ष। सही है। सर्दियों के दौरान तटीय क्षेत्र गलत और गर्मियों के दौरान पठारी क्षेत्र गलत। कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रयाग और उससे के संगम का नाम दिया हुआ है। तो विष्णु प्रयाग, ऊपर दिए युग में से कितने युग सही सुमेलित है? सही सुमेलित पता करना है तो विष्णु प्रयाग
में अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है, सही है। नंदप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती है, सही है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, सही है। कितने युग में सही सुमेलित हैं? तो सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, मुंबई और मैंगलोर के लोग अत्यधिक तापमान भिन्नता के आदी नहीं होते हैं, सही है। तटीय क्षेत्रों में पानी के धीमे गर्म होने और ठंडा होने तथा उसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में तापमान में हल्का परिवर्तन होता है, सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करें। तो पूरब से पश्चिम की दिशा में सबसे पूरब मिसमी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद से उसके पश्चिम में मीकिर पहाड़ियाँ के पश्चिम में खासी और सबसे पश्चिम में है राजमहल पहाड़ियाँ, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में मिट्टी की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्कन के पठार में जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, गलत है, क्योंकि उसमें पठारी क्षेत्रों में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी अपनी उच्च उर्वरता के कारण कृषि के लिए उपयुक्त होती है, गलत है, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में उच्च उर्वरता नहीं होती है और यह कृषि के लिए उतनी उपयुक्त नहीं हो पाती है। रेगिस्तानी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, गलत है, क्योंकि रेगिस्तानी मिट्टी में कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कितने कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उनके उत्पादन, उपभोग और निपटान जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए लगातार कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पूल क्या है? जो किसी विशिष्ट जनसंख्या या प्रजाति में मौजूद सभी जीन और एलिन सहित आनुवांशिक जानकारी की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किसी जनसंख्या या प्रजाति में मौजूद सभी जीन और एलिन का पूरा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है, सही है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा निवेश की बजाय अपनी खपत, व्यय, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधार पर दिए गए ब्याज के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो संयुक्त रूप से जीएसटी दरों और नियमों पर निर्णय लेते हैं, सही है। परिषद केवल जीएसटी में बदलाव की सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम मंजूरी संसद के पास होती है, गलत है। परिषद जीएसटी में बदलाव की सिफारिश कर सकती है। करने के लिए संसद और राज्य सरकार विधानसभाओं से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह जीएसटी के तहत व्यवसायों के पंजीकरण के लिए सीमा निर्धारण करती है, गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार परिसीमन की सिफारिशों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण के लिए सीमा निर्धारण करती है। तो कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 और 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतकों के जोड़े और उनके डेटा स्रोत पर विचार करें। भुगतान संतुलन भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, सही है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा जारी की जाती है, सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अर्थात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से संबंधित है, सही है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ अर्थात या विशेष श्रम बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है, सही है। कितने युग्म सही हैं? तो सभी युग्म सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संकेतक और प्राथमिक उद्देश्य दिया हुआ है। बजट घाटा, बजट घाटा सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की निगरानी करता है, इसलिए यह गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI, यह उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की लागत में परिवर्तन को ट्रैक करता है। ब्याज दर, ब्याज दर भविष्य की वृद्धि के लिए आर्थिक गतिविधि और क्षमता के स्तर का आकलन करता है। गिनी गुणांक, यह किसी अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन की दक्षता की माप करता है। ऊपर दिए गए कितने युग्म गलत हैं? तो सभी युग्म गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। खनिज और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम दिया हुआ है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा होता है, इसलिए गलत है। सीसा, सीसा राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सही है। टंगस्टन, टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो केवल एक युग्म सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक वृद्धि की पूरी तस्वीर नहीं देती है, सही है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी जनसंख्या के आकार से स्वतंत्र नहीं होती है, सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। 2 कथन 1 के लिए स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च सार्वजनिक ऋण का अर्थ देश के लिए कमजोर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग है, सही है। सरकार मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल और बॉन्ड जारी करके पैसा उधार लेती है, सही है। बाहरी ऋण से तात्पर्य अन्य देशों की सरकारों या संस्थानों से उधार लिए गए धन से है, सही है। कितने कथन सही हैं? तो सभी कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात NBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NBFC ऐसी कंपनियां हैं जो बैंकों की तरह सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती हैं, सही है। वे छोटे व्यवसायों जैसे वंचित क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक NBFC की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरिम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, सही है। यह आम चुनावों से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण होता है, सही है। यह आमतौर पर कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार करें। बैंकिंग, शिपिंग, पर्यटन और सॉफ्टवेयर सेवा। ऊपर दिए गए सेवाओं में से कितनी चालू खाते में गैर कारक आय के अंतर्गत आती है? सभी आती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रिजर्व बिक्री का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा खरीद या बेचकर विनिमय दरों को स्थिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में बिहार के लिए GFD माइनस GSDP का अनुपात क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की रूपरेखा प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 है जिसे हाल ही में 2024 में निरस्त कर दिया गया। एक प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने अनुच्छेद 35A को जोड़ा था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात अनुच्छेद 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसे संविधान आदेश 1954 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां कानून की अदालत में या मुकदमे पूर्व चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। यह किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को परीक्षण नहीं किया जा सकता। नार्को परीक्षण में किस रसायन का उपयोग किसी व्यक्ति की आत्मचेतना को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे वह बिना किसी बाधा के बोल सके। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पेंटोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनका कुल कार्यकाल इससे अधिक नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्शन कमीशन और सीईसी के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। लोकपाल लोकायुक्त शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, LM सिंघवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग को नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC ने 2023 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंडित HN कुंजुरू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अर्थात RTI अधिनियम भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो अपने अधिकारों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबद्ध सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। यह बिहार के तराई क्षेत्र का हिस्सा है और हरहा नदी इससे होकर गुजरती है। उपयुक्त कथन निम्न भौतिक विभागों में से किस भौतिक विभाग का वर्णन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरहा घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में नदियां दी हुई हैं और सूची 2 उससे संबंधित सहायक नदी के बारे में है। सूची 1, बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है डंडा। कर्मनासा नदी की सहायक नदी है खजूरी। पुनपुन की सहायक नदी है बलान और कमला की सहायक नदी है मोहर। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तराई मिट्टी नेपाल की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले से किशनगंज जिले तक पाई जाती है। सही है। बलथर मिट्टी कैमूर पठार से राजमहल पहाड़ियों तक फैली एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। सही है। बासुंदरी मिट्टी की विशेषता इसकी अम्लीय प्रकृति है। अधिक वर्षा जैसे कारणों के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। गलत है। और जलोढ़ मिट्टी पूरे बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी का सबसे प्रचलित प्रकार है। सही है। इसलिए गलत कथन चयन करना था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिणी मैदान और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित है। सही है। यह क्षेत्र गनीस, शिस्ट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना होता है। सही है। यह बाथुलिथ द्वारा निर्मित अपनी शंक्वाकार पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। सही है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में खनिजों की कमी है। गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों पर विचार करें। तृतीयक चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। विंध्य चट्टानें रोहतास, धरवाड़ चट्टानें नवादा, चतुर्थक दरभंगा। ऊपर दिए गए चट्टानों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गपुर पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खड़गपुर पहाड़ियाँ जमुई जिले में स्थित एक ऊंची पर्वत श्रृंखला है, गलत है क्योंकि खड़गपुर पहाड़ियाँ मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें स्थित है, सही है। इसलिए कौन सा कथन गलत है, तो कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है, तो ककोलत जयप्रपात का मूल गलत है क्योंकि यह ककोलत नवादा में स्थित है। कशीश जलप्रपात रोहतास, सही है। तेलहर कुंड जलप्रपात नालंदा, गलत है क्योंकि तेलहर कुंड जलप्रपात जो है यह नालंदा में नहीं बल्कि कैमूर जिला में है। मझाड़ कुंड जलप्रपात भोजपुर, गलत है। मझाड़ कुंड जलप्रपात भोजपुर में नहीं बल्कि सासाराम में स्थित है। तो ऊपर दिए गए जोड़े गलत तरीके से सुमेलित है, तो 3 जोड़े गलत तरीके से सुमेलित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। गया, अररिया, मुंगेर, जमुई और अरवल उपयुक्त में से किस जिला में फेल्डस्पार मुख्य रूप से पाया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गया, मुंगेर और जमुई, इन 3 जिलों में फेल्डस्पार मुख्य रूप से पाया जाता है। बिहार में गन्ना उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन जिला है, गलत है क्योंकि पश्चिमी चंपारण में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार की उपोष्णकटिबंधीय जलवायु गर्म और आर्द्र शीतकालीन के साथ गन्ने की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं, सही है। कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था, सही है। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना पहुंचा था, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर। कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसे विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है और यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम एनपीएस के विकल्प के रूप में आता है। यह किस समिति की सिफारिश पर आधारित है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टीवी सोमनाथ समिति की सिफारिश पर, जो कि 2023 में बनाया गया था, इसके आधार पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक गंगा शरण मिश्र, रामवृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये तीनों हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया प्रणाली के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। मुखिया प्रणाली, इसे असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, सही है। इस प्रणाली के अनुसार आंदोलन को वित्तपोषित करने के लिए हर भोजन से पहले मुट्ठी भर अनाज अलग रखा जाता था, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा 1925 में पटना बिहार में स्थापित अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्देश्य नहीं था, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि जबकि रोजगार उपलब्ध कराना, खादी की गुणवत्ता में सुधार और कताई और बुनाई को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो पहला सम्मेलन बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पहला सम्मेलन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, सही है। पहला सम्मेलन 1929 को हुआ था सोनपुर में। दूसरा सम्मेलन पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे, सही है, यह जो कि गया में हुआ था 1934 ईस्वी में। और तीसरा सम्मेलन श्री कृष्ण सिंह, गलत है क्योंकि तीसरा सम्मेलन 1935 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ऊपर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख श्रमिक नेता थे, तो बिहार के प्रमुख श्रमिक नेता श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, ये चारों श्रमिक नेता थे, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी उत्पत्ति सोहरावर्दिया आदेश के एक शाखा के रूप में हुई थी, सही है। शेख बदरुद्दीन
समरकंदी को बिहार में फिरदौसी सिलसिला लाने और लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है, सही है। शेख शरफुद्दीन अय्या मनेरी बिहार में फिरदौसी सिलसिले से जुड़े एक प्रसिद्ध सूफी संत और विद्वान थे, सही है। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नौपाषाण काल का है? तो नौपाषाण काल का स्थल चिराद, चेचर, सेनुवार और ताराडी, ये सभी नौपाषाण काल से संबंधित हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग को, सही है। यह जीवंत रंगों का उपयोग नहीं करने के लिए प्रसिद्ध है, गलत है, क्योंकि इसमें जीवंत रंगों का उपयोग किया जाता है। इसे 1949 में राज्य सरकार से मान्यता मिली थी, गलत है। पर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ठाकुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 1352 ईस्वी में नालंदा जिले में हुआ था, गलत है, क्योंकि मधुबनी जिले में उनका जन्म हुआ था विद्यापति का। वे मैथिली को साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले लेखक थे, सही है। उन्होंने राधा और कृष्ण के बीच प्रेम को दर्शाया था, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बीटेक इंटर्नशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के केवल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकित बीटेक छात्र पात्र होते हैं, सही है। प्रतिभागियों को 20,000 रुपये एक मुश्त वजीफा मिलता है, गलत है, क्योंकि 10,000 रुपया एक मुश्त मिलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ हाल ही में खबरों में रहा, इसका संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलेट से, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि किस महासागर के क्लेरियन क्लिफ्टर्न जोन CCZ के समुद्र तल पर समुद्र की सतह से 4000 मीटर नीचे जमा खनिज से ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INDIA भारत में कई राजनीतिक दलों का एक बहुदलीय राजनीतिक गठबंधन है, जिसका नेतृत्व देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। इस संदर्भ में इसका सही विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास के उस नेता की पहचान करें जिसकी 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल हानिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है जिन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की और देश की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी संभाल ली? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जनरल वकार उज जमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर स्थित हमास के राजनीतिक नेता की तेहरान में नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के दौरान हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर मसूद पेजेस्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंजरी मट्टम, मुंडकई, चूरजमाला, अट्टामाला, मेपाडी और कुनहोम गांव हाल ही में विशेष संदर्भ में चर्चा में रहे हैं। तो यह प्राकृतिक आपदा के लिए ये चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला देवी हैरिस के बारे में गलत कथन की पहचान करें। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं और वर्तमान उपराष्ट्रपति है, सही है। वह दूसरी महिला उपराष्ट्रपति है, गलत है, क्योंकि वो पहली महिला उपराष्ट्रपति, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर जातीय हिंसा मैतेई लोगों और कुकी जो आदिवासी समूहों के बीच हुई, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैतेई जातीय समूह मणिपुर की आबादी का 23% प्रतिनिधित्व करता है, गलत है, क्योंकि कुकी आदिवासी जातीय समूह मणिपुर की आबादी का 23% प्रतिनिधित्व करता है। मैतेई भाषा 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, सही है। लाई हरोबा एक पारंपरिक मैतेई नाट्य उत्सव है, सही है।
कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया, क्योंकि इस संदर्भ में फिजी के सही स्थान की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर दक्षिण प्रशांत देश। फिजी एक दक्षिण प्रशांत देश है। हाल ही में फिजी की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, जहां पर उन्हें देश के अर्थात फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक को उनके सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वर्ष 2016 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को उनके सामाजिक सेवा संगठन के लिए वर्ष 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के आम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार की 40 सीटों में से कितनी सीटें जीत ली हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 17 सीटें। दोनों ने मिलकर 17 सीटें जीती थी, जिसमें से 12 सीट जेडीयू और शेष 5 सीट रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी को प्राप्त हुआ था। इन दो मिलाकर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय कौन है, जिसे 10 अगस्त को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रदान किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में सही मिलान वाली जोड़ी की पहचान करें। तो मनु भाकर, महिलाओं की 15 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग गलत है, क्योंकि महिलाओं की 10 मीटर एयर शूटिंग में मनु भाकर ने पदक जीता था। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिश्रित टीम के द्वारा 30 मीटर नहीं बल्कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में पदक जीता था। स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 10 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने पदक जीता था। गलत है, क्योंकि इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीता था। अमन सेवरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती में पदक जीता था। सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सभी के स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को हाल ही में GI टैग मिला है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हाल ही में चर्चा में है। इस संदर्भ में इजराइल की सीमा किससे किससे लगती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर, इजराइल की सीमा लगती है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका मलिक को नेपाली भाषा से मैथिली भाषा में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान पर है। तो इनके किताब का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ पुस्तक को मैथिली भाषा में, नेपाली भाषा से मैथिली भाषा में अनुवाद करने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओंडे घोषणा। याओंडे घोषणा का उद्देश्य मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने याओंडे घोषणा को अपनाकर मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI शिक्षक की पहचान निम्नलिखित में से कौन AI शिक्षक है जिसकी हाल ही में केरल में लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर आइरिश नामक AI शिक्षक लॉन्च किया गया था हाल ही में केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित इंडिया डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए केसी वेणुगोपाल को। विपक्ष के नेता विपक्ष के
कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल को हाल ही में लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति 22 सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संवैधानिक न्यायालय द्वारा नैतिकता उल्लंघन के लिए पूर्व पीएम श्रीथा थाविसिन को पद से हटाए जाने के बाद थाईलैंड के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पैंतोरथान शिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सही है। तावा जलाशय मध्य प्रदेश में है, सही है। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, सही है। और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य केरल में नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य जो है यह केरल में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDAC पटना ने मल्टीटास्किंग की सुविधा के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से लैस बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया और इसका नाम रखा गया परम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक 0, रजत पदक 1 और कांस्य पदक 5 और कुल 6 पदक भारत ने जीते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति अभ्यास 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सही है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में आयोजित किया गया, सही है, जिसका उद्देश्य कौशल, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करके दोनों देशों की परिचालन दक्षता में सुधार करना है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगला स्वतंत्र अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया, सही है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूमी 1। भारत ने अपना पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा किस राजनीतिक दल के टिकट पर बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक के लिए भारत मिशन प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव पर ऐप पर अवैध गतिविधि को रोकने में विफल रहने के लिए किस देश में आरोप लगाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। धन्यवाद।